मंगलाचरण। चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण्व स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदेव। सभी वैष्णव को आशीर्वाद। आज का सत्संग हम भागवत की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। गए सत्र में राजस प्रमाण प्रकरण संपूर्ण किया था। आज अपन राजस प्रमेय प्रकरण की शुरुआत करेंगे। प्रमाण से प्रमिति। प्रमाण मतलब जिस साधन से ज्ञान प्राप्त हो उसे प्रमाण कहते हैं। प्रभु ने अपने स्वरूप से ही अपनी लीलाओं द्वारा राजस भक्तों को अपने स्वरूप का ज्ञान करवाया। ये प्रमाण प्रकरण है, इसलिए इसको प्रमाण प्रकरण कहते हैं। यहाँ अपन ने देखा थी कि इस प्रमाण प्रकरण में भी 7 अध्याय दिए हुए हैं। एक एक अध्याय एक एक गुण का द्योतक है। ऐश्वर्य, वीर्य, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य, 6 धर्म और 7वां धर्मी प्रभु श्री कृष्ण। और इस अध्याय में नारद जी ने कंस को ये बताया कि भगवान ये जो श्री कृष्ण है वो देवकी जी के पुत्र हैं और साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। ये प्रमाण रूप से ज्ञान करवाया। दूसरे अक्रूर जी और नंदराय जी, वसुदेव जी, उनको भी ये ज्ञान करवाया कि श्री कृष्ण जो है वो सामान्य पुरुष नहीं है, परब्रह्म परमात्मा भगवान है। ब्रज गोपिकाओं में को भी भगवतत्व प्रसिद्ध किया। इस तरह से हर तरह से यहाँ प्रभु ने अपना ज्ञान भक्तों को करवाया है, इसलिए इसको प्रमाण प्रकरण कहते हैं। उसके बाद अब आज प्रमेय प्रकरण शुरू करेंगे। प्रमाण प्रकरण में 33 अध्याय से लेकर 39 अध्याय सुबोधि अनुसार और श्रीमद् भागवत अनुसार 3 अध्याय आगे बढ़ाने हैं। मतलब के 36वें अध्याय से और 42वें अध्याय तक प्रमाण प्रकरण है, राजस प्रमाण प्रकरण।
33वें अध्याय में भगवान की स्वतंत्रता स्पष्ट हुई है, उसमें ऐश्वर्य का वर्णन है। 34वें अध्याय में दुष्ट दैत्य का वध किया, केशी नाम के दैत्य का वध किया। व्योमासुर लीला में बाधक था, उनका वध किया, इसलिए प्रभु का वीर्य गुण प्रकट हुआ। 35वें अध्याय में अक्रूर जी व्रज में पधारे। अक्रूर जी तो सात्विक थे, लेकिन कंस के संग दोष के कारण राजस तामस आ गई थी, तो अक्रूर जी भगवत विषयक मनोरथ करेंगे, उससे उनकी राजस तामसता दोष दूर होंगे और प्रभु के पास वो जा पाएंगे। जितने दोष दूर होंगे अपने, इतना ही सात्विकता बढ़ेगी। सात्विकता बढ़ेगी तो हम भक्त जल्दी बनेंगे, क्योंकि सात्विकता और भगवत प्रेम दोनों मिले तब निर्गुण भक्त हो जाते हैं, वही भक्ति है। तो वहाँ अक्रूर जी का उत्साह दिखाया है 35वें अध्याय में। अक्रूर जी ने ब्रज में प्रभु की यशोगुण का वर्णन किया है, तो यशगुण प्रकट हुआ। 36वें अध्याय में प्रभु ने भक्तों के हृदय में विरह प्रकट करके अंतःकरण में भगवत प्रादुर्भाव करवा के उनका श्री गुण प्रभु ने प्रकट किया। अक्रूर जी भगवान को बुलाने आए हैं कि मथुरा पधारो। कंस का वध भी करना है मथुरा में, तो भगवान मथुरा पधार रहे हैं। उस वक़्त ब्रजभक्त हृदय में अत्यंत वियोग हुआ प्रभु का। वियोग को प्रभु ने अपनी वाणी से शांत किया। और ये गोपीजन है, ऋषि रूपा श्रुति रूपा गोपीजन, उन्होंने भगवान के वचन पर विश्वास रख के, धैर्य रख के और अपने प्राण को टिकाए रखे। ये सब बातें इसमें आई है। ये आपत्ति भी दूर की, प्राण को बचाए प्रभु ने, इसलिए प्रभु का श्री गुण यहाँ प्रकट हुआ। 37वें अध्याय में ज्ञान गुण प्रकट हुआ है। अक्रूर जी ने इस अध्याय में भगवान की स्तुति की है। प्रभु ने अपना महात्म्य ज्ञान करवाया है, इसलिए वो प्रभु की स्तुति कर पाए हैं। और उसके कारण, भक्ति के कारण, ज्ञान के कारण अक्रूर जी वैसे तो भगवान के काका हैं, लेकिन दीनता पूर्वक स्तुति अक्रूर जी कर पाए। ये सभी ज्ञान कार्य हैं। 38वें अध्याय में मथुरा जब पहुंच गए प्रभु, तो अक्रूर जी को कहा कि आप अपने घर पधारिए, हम बाद में आएंगे, हम यहाँ मथुरा नगरी का निरीक्षण करेंगे। ये भी वैराग्य बोधक आपका गुण प्रकट हुआ यहाँ। उसके बाद 39वें अध्याय में धनुर्भंग किया है, धर्मी का कार्य है, और कंस को अत्यंत भय उत्पन्न किया, ये धर्मी कार्य है। कुब्जा को रूप दान दिया, यादवों की आसक्ति, करा के दुष्ट वध, ये सब यादवों को भी ज्ञान करवाया अपने स्वरूप का। से प्रमाण प्रकरण में सभी बातें आई। अब राजस प्रमेय प्रकरण भागवत अनुसार 43वें अध्याय से और लेके और 49वें अध्याय तक, 43 से 49 अध्याय, यहाँ पर वही क्रम रहेगा। हर अध्याय में एक एक गुण ठाकुर जी के प्रकट होंगे, ऐश्वर्य, वेद, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य और धर्मी स्वरूप। अब इसको जब प्रमाण से ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान हो गया, अब इसको प्रमेय प्रकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि अब जो है उन राजस भक्तों को भगवत बल
प्राप्त होगा, भगवत बल का ज्ञान प्राप्त होगा। भाई ये प्रभु जो है वो तो हमारे तारणहार है, ये तो नारायण के अंश है साक्षात, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। इस तरह का ज्ञान हो गया, अब भगवान ही हमारा सब कुछ उद्धार करेंगे, इस तरह का भाव, प्रभु अपने स्वरूप से हमारा उद्धार करेंगे, ऐसा प्रमेय बल का बोध उनको इस प्रमेय प्रकरण में होगा और प्रभु में आसक्ति दृढ़ होगी। तो इस प्रकरण में 43वें अध्याय में कुलियापीड़ का वध करके ऐश्वर्य का निरूपण किया। उसके बाद के अध्याय में चाणूर कंस का वध करके वीर्य गुण प्रकट किया। उसके बाद उग्रसेन को राज्य दिया, यशोगुण प्रकट किया। फिर गोकुल में जो ब्रजवासी हैं नंदराय जी यशोदा जी, उनकी दुख को निवारण करने के लिए प्रभु ने उद्योग किया और श्री गुण प्रकट हुआ। और भ्रमर गीत, उद्धव जी को संदेश भिजवाया, ज्ञान गुण प्रकट हुआ। और कुब्जा और अक्रूर जी के घर पधार के उन पे कृपा की वृष्टि की, उनकी आसक्ति, अपने अनन्य आसक्ति करवाई, अन्य आसक्ति दूर की, ये वैराग्य धर्म सूचक हुआ। और अंत में अक्रूर जी को पांडवों का हाल पूछने के लिए हस्तिनापुर आपने भेजा और धृतराष्ट्र को अक्रूर जी ने शिक्षा दी कि आपको पांडवों की रक्षा करनी चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। वो शिक्षा धृतराष्ट्र नहीं मानी और पांडव रक्षा भी नहीं की, उससे युद्ध की स्थिति पैदा हुई। और जिस कारण अब प्रभु को भूभार उतारना है, भूमि का भार हरण करना है पापियों के दुष्ट कर्म से, ये धर्मी का कार्य है। इस तरह से इसमें प्रमेय प्रकरण में 7 अध्याय यहाँ हुए हैं। अपन देखेंगे एक एक अध्याय, ये तो संक्षेप में बता रहा हूँ। और इस प्रमेय प्रकरण में 7 भक्त हैं और 7 शत्रु हैं, ऐसे से महाप्रभु जगह करते हैं। भक्त में कौन कौन है? वसुदेव जी देवकी जी 1, 2 यादव गण, 3 गुरु सांदीपनी ऋषि जिनको पुत्र दान किया प्रभु ने, 4 नंदराय जी यशोदा जी, 5 कुब्जा सहित ब्रज गोपिकाएं, 6 अक्रूर जी, 7 पांडव। ये 7 भक्त हैं, ये 7 अध्याय के सूचक हैं। अब यहाँ भगवत स्वरूप का प्रागट्य जो है वो सबकी सभी को मोक्ष का दान करता है। द्वेषियों को भी, प्रभु के द्वेषी थे उनको भी ठाकुर जी ने मोक्ष का दान किया है। ऐसे स्नेह से आसक्ति होती है, ऐसे भय और द्वेष से भी आसक्ति होती है। तो भ्रमर कीट न्याय से, मैंने भ्रमर जो है वो कीट का चिंतन करता है तो कीट रूप हो जाता है। उस न्याय से, भय से भी कंस को प्रभु में आसक्ति हुई, मन उसका लगा ठाकुर जी में, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इसमें कौन कौन से 7 शत्रु हैं? एक तो गज हाथी, दूसरा 5 प्रकार के मल, चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल, तोषल और कंस, ऐसे ये सब द्वेषी हैं भगवान के, जो शत्रु हैं। इनको भी मोक्ष का दान आपने किया है। इस तरह यहाँ राजस प्रमेय प्रकरण में इतनी बातें आई हैं और यहाँ से पूर्वार्ध, भागवत का पूर्वार्ध पूरा हो जाता है 49वें अध्याय तक। उसके बाद में उत्तरार्ध का प्रारंभ होगा। आज अपन 43वां अध्याय अपन देखेंगे। इस 40वें अध्याय में
भक्तों का जो भय है उसका निवारण भगवान ने किया है। भय दो प्रकार के हैं, बाह्य और आंतर। तो बाह्य भय था, अब प्रभु क्या करेंगे, ये कंस क्या करेगा, ठाकुर जी को बुला लिए मथुरा, अनेक प्रकार के भय हृदय में थे। बाह्य भय था कि ये कूलिया पीड़ जो हाथी था वो प्रभु को श्रम न दे, तो ये सब भय थे। तो कूलिया पीड़ हाथी का वध इस अध्याय में आया है और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मल्ल सभा में प्रवेश कर रहे हैं और चारणों के साथ संवाद हुआ है। ये सब बातें इस अध्याय में आई हैं। तो ऐश्वर्य द्योतक है, ये अपन देखेंगे ऐश्वर्य कैसे आ रहा है, पहले कथा अपन समझ लें। अब ठाकुर जी, बलराम जी और कृष्ण भगवान स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होके और नगाड़े और माजिंद्रों की ध्वनि सुन के रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े, जो कंस ने सजाई थी रंगभूमि, जहाँ मल्ल युद्ध होने वाला था। जब प्रभु जो है वो रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचे तो क्या देख रहे हैं कि वहाँ महावत की प्रेरणा से कूलियापीड़ नाम का हाथी खड़ा है और उसको देख के ठाकुर जी ने तैयारी कर ली कि हाथी को नुकसान न पहुंचाए। बीच में खड़ा है, रास्ता रोक के, प्रभु को जाने नहीं दे रहा है। तब मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार के भगवान ने कहा कि महावत, हम दोनों भाइयों के लिए रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ तुझे भी यमलोक पहुंचाता हूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महावत को धमकाया। तो वो महावत क्रोध से तिलमिला उठा। उसने वो काल मृत्यु के समान जो अत्यंत भयंकर जो कूलियापीड़ हाथी था उसको अंकुश की मार से क्रोधित करके भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ा दिया। कूलियापीड़ ने भगवान के झपटकर उन्हें बड़े तेजी से सूंड में लपेट लिया। अब देखो, प्रभु के लिए तो एक खेल है, ये हाथी के साथ जो आपकी युद्ध लड़ाई हो रही है, प्रभु के लिए तो खेल है। प्रभु ने तो उस हाथी को पहले तो खिलाया, बाद में 25 धनुष जितने दूरी पे उसको फेंक दिया। फिर वो क्रोधित होकर आगे आया, तो भगवान ने उसकी सूंड को फिरा के उसको नीचे पछाड़ा, उसके दांत खींच लिए और उस दांत के द्वारा उस महावत को अभिवत कर दिया। सभी द्वेषी थे भगवान के, और वो दांत को भगवान कृष्ण ने अपने कंधे पर रखा और खून और मद के बिंदुओं से आपका शरीर छटा हुआ था और आपके मुख कमल पे पसीना की बूंदें शोभायमान हो रही थी, ऐसे भागवत ने कहा, शोभायमान हो रही थी। मतलब ये देखो कि ये कोई शोभा है क्या? खून की बूंदें, पसीना की बूंदें लथपथ हो रही है और वो हाथी का जो दांत है उसको कंधे पे रखा है, ये कोई शोभा थोड़ी है कोई है। लेकिन ठाकुर जी के स्वरूप में शोभित हो गया। ये बात समझनी, क्यों? प्रभु आनंद स्वरूप है और आनंद स्वरूप होने के कारण प्रभु जो भी धारण करते हैं अत्यंत शोभायमान हो जाते हैं। अगर कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा करके आए तो बड़ा विवस्त लगे, लेकिन ठाकुर प्रभु के लिए ऐसा नहीं है। तो ये कूलियापीड़ को खेल खेल में प्रभु ने वध किया है, जिससे महाप्रभु जी आगे कर रहे हैं कि बाह्य भय दूर किया। अपन 2-3 नाम इस प्रसंग के देख ले में। एक तो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में जो नाम है वो देखें,
मथुरा मल्ल, अच्छा एक 195 श्लोक है पुरुषोत्तम सहस्रनाम का, वो जरा आप देख लें। 888 नाम है मथुरा मल्ल। मथुरायाम मल्ल इव स्वच्छंदत्वात् मथुरा मल्ल। मथुरा नगरी में मल्ल की तरह स्वच्छंद रीत से लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण। पहले देखो इस अध्याय के शुरुआत में हमने देखा था ठाकुर जी जो है वो अच्छे से तैयार होके और रंगभूमि की तरफ बढ़े नगाड़े की ध्वनि सुन के, तो आप जो है वो स्वच्छंद रीत से वहाँ पधार रहे हैं, उनको किसी की परवाह नहीं है, स्वच्छंद रीत से भगवान यहाँ से विहार कर रहे हैं। तो मथुरा मल्ल, मथुरा में मल्ल की तरह स्वच्छंद रीत से लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण, और ओजस्वी और अति उत्साह है युद्ध में। प्रभु को पता है कि रंगभूमि में अपन को युद्ध करना है, खेल करना है, बड़े उत्साह उमंग से प्रभु पधार रहे हैं। युद्ध में विशेष प्रयत्न करने वाले से प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मथुरा मल्ल और ओजस्वी एक दूसरा नाम आया। और मल्ल युद्ध विशारद, मल्लई सह युद्धे निपुण इति अर्थ, मल्लों के साथ युद्ध करने में बड़े चतुर हैं आप, सर्वसमर्थ परमात्मा है आपको, आप तो यहाँ लीला करने के लिए पधारे हैं। ऐसे मल्ल युद्ध में विशारद भगवान श्री कृष्ण, उनको अपन ध्यान करें, नमस्कार करें। उसके बाद में अब नाम आया सद्यः कोल्या पीड़ घाती। सद्यः मतलब तत्काल, रंगभूमि के दर्शन के समय ही कुलिया आपीड़ नामानाम हस्तिनम हतवान। कुल्यापीड़ नाम का जो हाथी था, कुल्यापीड़, उसको पीड़ा पहुंचाने वाले, मारने वाले भगवान श्री कृष्ण। देखो यहाँ एक बात आगे कर रहे हैं। त्रिविध नामावली के नाम में गजदंत कुल्यापीड़ घातकाय नमः। कुल्यापीड़ घातकाय नमः, कुल्यापीड़ का घात करने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। कुवलयः कुवलस्य आसमन्तात् पीड़ा येन इति कुल्यापीड़। अब कु का मत क्या है? पृथ्वी। वलय, कुवलय, कु का मतलब पृथ्वी, वलय का मतलब पूरा मंडल, पृथ्वी मंडल, पूरी पृथ्वी को आपीड़ में त्रास देने वाला ये गज है कुल्यापीड़, इसलिए इसका नाम कुल्यापीड़ है। ये साक्षात काल रूप है, ये कोई सामान्य हाथी नहीं है, नॉर्मल जो हाथी होते हैं ऐसा हाथी नहीं है। तो पूरी पृथ्वी को त्रास देने वाला महामदोन्मत्त मातंग, जो प्राणियों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ है, ऐसा काल रूप जो है वो कुल्यापीड़ है। उसको घातकाय, उसको घात करने वाले भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान ने जो बाह्य भय था उनका, मथुरा वासियों का, राजस भक्तों का, उसको दूर किया कुल्यापीड़ को मान के। भगवानस्तु कालात्मा कालस्यापि नियंता इति तस्यापि दंडधारी जाते इति भावः। भगवान तो काल के अभी आत्मा है, काल के भी नियंत्रण करने वाले हैं, इसलिए उस काल रूप कुल्यापीड़ को भी आपने दंड दिया है, दंड देने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कुल्यापीड़ घातकाय नमः। और फिर गजदंत वरायुधाय नमः। गजदंत,
गजदंतौ एव वरम आयुधम यस्य इति। गज का जो दंत है, दांत है, वही श्रेष्ठ आयुध है जिनका। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। एतेन कंसादिभिर मारकत्वेन काल रूपेव दृष्ट इति सूचितम। हाथी के दांत का ही सुंदर आयुध जिनका है, ऐसे कंस रूपी शत्रु को भी नमस्कार। तो यहाँ कंसादि शत्रुओं ने इस समय जब ये कुल्यापेट का वध किया तो भगवान के दर्शन को काल रूप से हुए। प्रभु ने वीर रस प्रकट किया, लेकिन ये सब प्रभु के लिए तो लीला मात्र है। अक्लिष्ट कर्मा भगवान आनंद रूप भगवान है, उनके लिए तो ये सब लीला मात्र है। सबको आनंद देने के लिए आप लीला कर रहे हैं। तो उसी अर्थ में आगे का नाम बता रहे हैं। निखिल जन मनो नयना आह्लादकाय नमः इति। यद्यपि अस्मिन् समये वीररसेव संभावित, तथापि भगवान अक्लिष्ट कर्मा लीलया एव सर्वं कृतवान् इति सर्वेषाम् आह्लादक कारक एव जाता इति उसका नाम। भाई यहाँ कह रहे हैं कि या तो प्रभु ने युद्ध किया है, वीर रस प्रकट होना चाहिए था इस समय, तो फिर भी प्रभु तो अक्लिष्ट कर्मा है, अपनी लीला मात्र से सबको सिद्ध करते हैं, इसलिए सबको आनंद उत्पन्न हुआ है। निखिल जन, सभी मनुष्यों के मन और नयन आंखों को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। तादृशेऽपि वेशे निखिल जनानां मनसां नयनानां च आह्लादक जातो न तु वीररसावेशेन भयानक जातो। ऐसा काल रूप सबको दिखा कंस वगैरह शत्रुओं को, तो तुम्हारा भय रस और वीरस प्रकट होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। वहाँ ऐसे वेश में भी, ऐसे वीर का वेश होने पर भी सभी जनों के मन में और नयनों में भय नहीं आया, केवल आनंद ही प्रकट हुआ। अरे क्या बात है, क्या भगवान युद्ध कर रहे हैं, कैसे उसको मार दिया, इसे आनंद महसूस हो रहा है। नेत्र द्वारा उनके अंतरण कर्ण में प्रवेश करके प्रसन्नता देकर सभी इंद्रियों को प्रसन्न किया प्रभु ने। वो यहाँ कह रहे हैं कि नेत्र द्वारा प्रविष्ट मन आह्लादयित्वा सर्वेन्द्रियाणामेव तथा जात इति वाह। ये यहाँ बात बता रहे हैं। और उसके बाद भागवत में बात आई कि मृतकम द्वीपम उत्सृज्य दंतपाणि समाविशत संन्यस्त विषाणो श्रृंगमद्बिन्दुभिरंकितः विरूढ़ स्वेद कणिका वदनाम्बुरोह बभौ। मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान कृष्ण ने उनके हाथ में उसके दांत आए, दांत लेके रंगभूमि में आपने प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था, शरीर रक्त और मध की बूंदों से सुशोभित था और मुख कवल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। तो ये देखो, ये प्रभु की शोभा बढ़ा रही है। लोग अलौकिक है ना ठाकुर जी, इसलिए ये शोभा, कोई लौकिक व्यक्ति होता तो यही बात होती तो शोभा नहीं थी वहाँ, लेकिन ये ठाकुर जी आनंद में अलौकिक स्वरूप है तो उनकी शोभा बढ़ा रही है। तो ये आनंद देने वाला स्वरूप प्रकट हुआ। निखिल जन मनो नयन आह्लादकाय नमः इति। उसके बाद और आगे अपन ले, भगवान श्री कृष्ण बलराम दोनों जने हाथों में कुबलिया पीठ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में शोभित हो रहे थे और ग्वाल बाल के साथ चल रहे थे। इस प्रकार रंगभूमि में आपने प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वहां प्रभु के दर्शन अलग अलग व्यक्तियों को अपने भाव के अनुसार अलग अलग हुए। कैसे कि मल्लानाम अशनिर्णाम नरवर, स्त्रीणाम सर्वमूर्तिमान, गोपानाम स्वजनोसताम क्षितिभुजाम,
शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णिनाम परदेवता इति विदितो रंगम गत साग्रजः। कैसे दर्शन हुए, इसका वर्णन है कि 10 प्रकार से आपके अपने अधिकार और भाव के अनुसार एक ही प्रभु के दर्शन सबको अलग अलग हुए। ये प्रभु का ऐश्वर्य गुण यहाँ प्रकट हुआ, प्रमेय स्वरूप यहाँ प्रकट हुआ कि ठाकुर जी का स्वरूप तो एक ही था, लेकिन एक स्वरूप होने के बावजूद भी जिस व्यक्ति ने जिस भाव से प्रभु को दर्शन किए हैं, प्रभु ने उसी भाव के अनुसार उसको दर्शन दिए हैं। देखो, कोई नट हो, नट वो तो एक ही समय में अलग अलग भाव उत्पन्न नहीं कर सकता, अलग अलग भाव उत्पन्न कर सकता है लेकिन एक ही समय में एक ही रूप में नहीं। लेकिन प्रभु ने तो एक ही समय में एक ही रूप में 10 प्रकार के अलग अलग भाव उत्पन्न कर दिए। ये प्रभु की प्रभुता है, ये आपका ऐश्वर्य है, ये आपने प्रमेय रूप अपना दिखाया। तो यही कह रहे हैं कि 10 प्रकार के लोगों को निरोध करने के लिए प्रभु ने 10 प्रकार दर्शन दिए। उसमें 9 तो गुण है, सात्विक राजस तामस, उसमें सात्विक 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 राजस सात्विक तामस, और राजस सात्विक राजस 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 तामस, और तामस सात्विक तामस राजस तामस तामस, ये 9। 10वां निर्गुण गुणातीत। ऐसे अनुक्रम से 10 रस प्रकट प्रभु ने किए। 10 रस कौन से हैं तो अपन पहले भी देख चुके थे। रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास, वीर, दया, भयानक, विभत्स, शांत, भक्ति रस तथा। तो मल्ल जो थे उनको तो प्रभु का रौद्र रूप के दर्शन हुए, और जो पुरुष थे नर वहां के, उनको अद्भुत रूप से दर्शन, अद्भुत रस प्रकट हुआ। और श्रृंगार, स्त्रियों को साक्षात कामदेव ये श्रृंगार रूप से दर्शन दिए। और जो गोप थे वो हमारे फ्रेंड हैं, तो हमारे जैसे हैं, उनको ऐसा विचित्र वेश प्रभु ने धारण किया तो उनको हंसी आ गई, हास्य रस प्रकट हुआ। और दुष्ट राजा को दमन करने वाले वीर रस प्रकट हुए। और जो वडील थे, बड़े बड़े बुजुर्ग, उनको ये बालक लगे तो उनमें दया आ गई, करुण रस प्रकट हुआ। और भोजपति कंस को तो साक्षात भय के कारण वो काल रूप भय रस प्रकट हुआ, काल रूप दिखाई देने के कारण। और जो भक्त थे उनको रुधिर मद वगैरह के प्रस्वेद बिंदु प्रभु में छा रहे थे, इससे शोभा विहीन प्रतीत हुए। इसलिए उनको एक भगवान ऐसे क्यों, भगवान ऐसे नहीं हो, ऐसा अज्ञान के कारण उनको विभत्स बहुत गंदा लगा उनको। और जो योगी जन है उनको परम तत्व परमात्मा के रूप में दर्शन हुए और शांत रस प्रकट हुआ। और जो यादव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, अपने भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, उनको भक्ति रस प्रकट हुआ। ऐसे भगवान तो एक ही है, लेकिन जिन जिन की जैसे जैसी भावना थी, उन भावना के अनुसार उनको अलग अलग प्रभु के दर्शन का अनुभव हुआ। और बलभद्र जी को साथ में रखे हैं, वो वेद रूप है, इसलिए अलौकिकता के लिए उनको साथ में हमेशा प्रभु ने रखे हैं। वो प्रमाण स्वरूप है, ठाकुर जी प्रमेय रूप है। इस अद्भुत बने हुए भगवान कृष्ण बलदेव जी को देख के कंस भयभीत हो गया, और सभाजन तो जैसे उनको उनके दर्शन करके तृप्ति नहीं हो रहे हैं। कंस ने देखा कि कंस तो बड़ा वीर था। कंस ने देखा कि देखो इन दोनों भाइयों ने कोलियापीड़ हाथी को मार डाला,
उससे इसको एक बात समझ में आ गई कि इनको जीतना बड़ा कठिन है। उस समय बहुत घबरा गया। भगवान की स्वरूप बहुत सुंदर दर्शन हो रहे थे। बड़ी बड़ी लंबी बाहें थी, पुष्पों के हार, वस्त्र, आभूषण आपने धारण कर रखा था। आपका उनका वेश बड़ा विचित्र हो रहा था। ऐसा लगे जाए कोई उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय के लिए यहाँ रंगमंच पे आ गए हों। एक बार उस प्रभु के दर्शन कर लें तो दर्शन करते ही जाए, तृप्ति नहीं हो। ऐसे दर्शन उन प्रभु के उन सभी सभाजनों को हुए। इस तरह उनकी दोनों की शोभा बड़ी अद्भुत थी। मंच पर जितने लोग बैठे थे वो मथुरा के नागरिक, राष्ट्र के जन समुदाय, वो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को देख के बहुत प्रसन्न हो गए। उनके नेत्र मुकम्मल खिल उठे। तो निखिल जन मनो नयन आराधकाय नमः। फिर एक नाम आया सर्व रस आविर्भाव काय नमः। ये जो अल्लाह नाम अश्विन नृणाम नरवर, इसमें जो 10 रस प्रकट किए प्रभु ने, उसका ये नाम है कि प्रभु ने यहाँ 9 विधा 10 विधा 10 प्रकार से सगुण निर्गुण स्वरूप से 10 रस प्रकट करे। ऐसे 10 रस को प्रकट करने वाले भगवान श्री कृष्ण। अतः परम स्त्रीणाम स्मर मूर्तिमान इति उक्त्या तादृश में तासाम तद्रूप एव दृष्टिगोचरो जात इति कथम ज्ञापित इति। अब कह रहे हैं कि भाई वहां तो स्त्रीजनों को मूर्तिमान कामदेव के रूप में प्रभु के दर्शन हुए, उनको प्रत्यक्ष कामरूप दृष्टिगोचर हुए। वो कैसे हुआ? तो निखिल कामिनी प्रेम अवलोकिताय नमः। सभी जो कामिनी स्त्रियां थी उनके द्वारा प्रेम पूर्वक प्रभु को निरखा, ऐसे प्रभु को नमस्कार। तो कह रहे हैं कि देखो यहाँ इदम रंग प्रवेश अनंतरम निरीक्ष्य तौ उत्तम पुरुषम जना। ये 70वां श्लोक है, ये 20वां श्लोक है। यहाँ उसमें 20 से 31 श्लोक का ये नाम है निखिल कामिनी प्रेम अवलोकिताय नमः। कि सभी जो स्त्रियां थी कामिनी थी, उनके द्वारा प्रेम पूर्वक जिनका अवलोकन किया हुआ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। इन श्लोकों में उन्होंने यद्यपि अत्र सर्वेषामेव यथाधिकारं भगवती भाव जातो तथापि मुख्यतया स्त्रीणामेव अर्थे तादक स्वरूपेण प्रकट इति तासामेव मुख्यत्वात् तादक भावपूर्वक प्रेम अलौकिकत्वं तासाम एव इति तथा नामक भाव। क्या कह रहे हैं कि भाई देखो यहाँ तो सभी लोग ने अपने भाव अनुसार प्रभु के दर्शन किए, लेकिन मुख्य रूप से तो वहाँ श्रृंगार रस, क्योंकि ठाकुर जी रसो वही स्वरूप है, श्रृंगारात्मक स्वरूप है ठाकुर जी का। इसलिए मुख्य तो वहाँ ठाकुर जी ने स्त्रियों के लिए ही वैसा रूप प्रकट किया, उनको वैसा भाव का अनुभव करवाया। ये बात यहाँ समझा रहे हैं। तो इसलिए ये अलग से नाम आया है। और इस नाम को समझाने के लिए कि आगे भी बात आएगी कि जब ठाकुर जी युद्ध करेंगे मल्लों के साथ, तब उस स्त्रियों को बड़ा मन में ऐसा हो रहा था कि ये प्रभु तो दोनों बालक हैं और ये मल्ल तो बड़े कठोर और भयानक हैं। ये इस तरह से युद्ध की जो स्पर्धा रखी है ये ठीक बात नहीं है, अन्याय युक्त बात है, यहाँ से तो उठ के चले जाना चाहिए। इस तरह का भाव उनको मन में आ रहा था। और जब युद्ध शुरू भी हुआ तब भी उनको बड़ी दया आ रही थी, करुणा हो रही थी। तब ठाकुर जी ने उनके लिए उनके भाव खंडित न हो, इसलिए प्रभु ने दोनों मल्लों को वध किया है। वो आगे बात आएगी अगले अध्याय में। तो कह रहे हैं कि इसलिए मुख्य तो यहाँ ठाकुर जी ने उन श्रृंगारात्मक स्वरूप ही प्रकट किया है प्रभु ने, बाकी का सब गौण है। उन दूसरे जो भाव प्रकट हुए अलग अलग सबको, वो गौण है। मुख्य भाव तो इन स्त्रियों के लिए
ये श्रृंगार रस काम रूप से आप प्रकट हुए हैं वही है, क्योंकि उसमें श्रृंगार रस है, सब रसों का राजा है। जितने भी रस हैं सबका अनुभव श्रृंगार रस में हो जाता है। ऐसे रसशास्त्र में ये बात बताई गई है। तो इसलिए प्रभु ने मुख्य तो श्रृंगार रसात्मक स्वरूप ही प्रकट किए हैं, और रसो वही से प्रभु का स्वरूप है। हृदय महाप्रभु जी ने भी इनका मुख्य निरूपण किया कि प्रभु का श्रृंगार रसात्मक स्वरूप अपने यहाँ माना गया है। तो ये और सब रस उसी अंग रूप से वहाँ आ रहे हैं। तो इस तरह ये इनका मुख्य अधिकार स्त्रियों का उसी तरह का था। उस भाव को सूचित करने के लिए नाम आया निखिल कामिनी प्रेम अवलिकिताय नमः। उसके बाद यहाँ प्रभु के सौंदर्य गुण माधुर्य और निर्भयता से तो उन सब दर्शक जो थे उनको भगवान की लीलाओं का स्मरण हो गया। आपस में वो भगवान की जो लीलाएं ही उनका स्मरण करने लगे। तो देखो ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं, वसुदेव घर में प्रकट हुए हैं और प्रभु को दिखा के वो आपस में बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे कि ये देवकी जी गर्भ से प्रकट हुए हैं और जन्मते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये वहाँ छिपकर रहे, नंद जी के घर में रह के इतने बड़े हुए हैं, वहीं उनका पालन पोषण हुआ है गोकुल में। और इन्होंने वहाँ पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केशी, धेनुक आदि का वध किया, दुष्ट दैत्यों का वध किया, यमलार्जुन का उद्धार किया और ग्वाल बालों को, गौओं को दावानल की ज्वाला से बचाया और काली नाग का दमन किया। इंद्र का मान मर्दन भी उन्होंने किया। 7 दिन तक एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी, पानी और वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियां तो इनकी मंद मंद मुस्कान और इनकी कृपा दृष्टि से प्रसन्न मुद्रा में आ जाती और मुखाविन के दर्शन के आनंदित हो जाती और अनायास ही सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाती थी, क्योंकि ये दोनों जो है वो यदुवंश की रक्षा करेंगे और ये वंश जो है इनके कारण समृद्धि यश गौरव को प्राप्त होगा। और ये बड़े भाई बलराम जी हैं, वो भी उन्होंने भी बड़े बड़े असुरों को मारा है, प्रलंबासुर, वत्सासुर, बकासुर आदि। इस तरह से दर्शक आपस में चर्चा करके आनंदित हो रहे थे। निखिल जन मनो नयना राधाकाय नमः, ये सब नाम इसी में आएंगे कि इस तरह से प्रभु के सुंदर दर्शन करके उनको ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण हो गया और बड़े आनंदित होकर दर्शन कर रहे थे प्रभु के। और जिस समय ये चर्चा हो रही थी सभाजनों में, उस वक्त सब अलग अलग प्रकार के वाजिंत्र बज रहे थे रंगमंच पे। और उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण को, बलराम जी को संबोधन करके कहा कि अरे श्री कृष्ण बलराम जी, तुम तो वीरों के आदरणीय हो और हमारे महाराज ने यही सुन के तुम लोग को यहाँ आमंत्रित किया है कुश्ती के लिए, तुम्हारा कौशल देखने के लिए, किसे निपुण हो देखने के लिए। तो प्रजा का तो यही कार्य है कि मन वाणी कर्म से राजा को प्रसन्न करना, उसका भला हो, यही प्रजा का कर्तव्य है। इसलिए राजा का विपरीत अपन को नहीं करना चाहिए, उनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। और हम जानते हैं कि आप लोग तो रोज गाय बछड़े चराते हो वन में जंगलों में कुश्ती लड़ाई भी करते हो, ये हमने सुना है। इसलिए चलो हम तुम मिलके अपने महाराज को प्रसन्न करें और कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से सब प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। भगवान भी यही चाहते थे कि युद्ध करें, लेकिन चाणूर की बात सुन के अनुमोदन किया और उन्होंने कहा कि देखो हम भी इन कंस के ही प्रजा हैं, वनवासी प्रजा हैं और उनका प्रसन्न उनको अवश्य करना ही चाहिए, इसमें दो मत नहीं है, इसी में हमारा कल्याण है। पर हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हमारे समान बल वाले जो बालकों के साथ हम युद्ध करते हैं, लड़ने का खेल करेंगे, कुश्ती समान बल वालों के साथ होनी चाहिए, ऐसे भगवान कृष्ण ने कहा।
नहीं तो अन्याय के कारण पाप लगेगा। चाणूर ने कहा, अरे चाणूर ने फिर कहा कि भाई बलराम, और तुम न तो बालक हो न किशोर हो, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो, और अभी तो आपने हजार हजार हाथियों का बल वाले कूलियापीड़ का वध किया है, तो बालक कैसे हो? बालक तो नहीं हो, खेल खेल में मार दिया है उसको। तो हम इसलिए हम तुम दोनों को हम जैसे पहलवानों के साथ लड़ाई करनी चाहिए, उसमें शोभा है तुम्हारी, तो इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। और चाणूर कह रहा है कि तुम मेरे से लड़ो। कृष्ण को कह रहा है, कृष्ण भगवान को कहा कि आप मेरे से लड़ो और मुष्टिक जो है बलराम जी के साथ लड़ेगा। ऐसे ये अध्याय यहाँ पूर्ण हो गया। ये अपना 43वां अध्याय भागवत का पूर्ण हुआ, जिसमें भगवान ने अपना ऐश्वर्य गुण प्रकट किया है। अब देखो, ऐश्वर्य गुण कैसे प्रकट हुआ वो भी अपन समझ लें। भक्तों की आसक्ति में जो प्रतिबंधक जो भय है उसका निवारण करने के लिए भगवान ने कूलियापीड़ हाथी का वध किया। वध करने के बाद में गज के दंत हैं उसको ही सुंदर आयुध बना के और प्रभु जो है वहाँ पधारे। ये आपने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया कि बालक समान होने के बावजूद भी आपने खेल खेल में ही हजार हाथी वाले बल वाले उस कूलियापीड़ हाथी का वध किया। उसके बाद 10 विध रस प्रकट किए एक ही स्वरूप में, एक ही समय में। ये भी आपका ऐश्वर्य गुण है। और जो वहां सभाजन सब बैठे थे मथुरा नगरी में रंगमंच में, वो सब प्रबुद्ध थे, ज्ञानी थे। उन्होंने परस्पर वार्तालाप किया। वार्तालाप में भगवान के गुण का गान किया और बड़े प्रभावित हो गए। ये भी प्रभु का ऐश्वर्य गुण यहाँ प्रकट हुआ है। इस तरह से पूरे अध्याय में ये ऐश्वर्य गुण यहाँ प्रकट हुआ। ऐसे से महाप्रभु जी प्रभु भागवत आज्ञा करते हैं। इस तरह से अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। और इस अध्याय के नाम जो थे वो अपन ने देखो सब सभी हो गए लगभग। तो मथुरा मल्लो ओजस्वी मल्लो विशारद सज्जय कुलियापीड़ घाटी घाती चाणूर मर्दन। ये चाणूर मर्दन जो है वो तो आगे नाम आएगा। और त्रिविध नामावली में भी अपन ने देख लिए नाम। कौन कौन से नाम देख लिए? कूलियापीड़ घातकाय नमः, गजदत्त वरायुधाय नमः, निखिल जन मनो नयना आह्लादकाय नमः, सर्व रस आविर्भावकाय नमः, निखिल कामिनी प्रेम अवलोकिताय नमः। तो ये सब नाम यहाँ इसी अध्याय के आ गए। तो ये दोनों हो गए। एक सर्वोत्तम सूत्र का नाम रहेगा, वो अपन बाद में अंत में देख लेंगे। इस तरह से आज का यह अध्याय यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। राजस प्रमेय प्रकरण का प्रथम अध्याय ऐश्वर्य गुण बोधक अध्याय। तो यहाँ अपन विराम करें। आज का समय भी हो गया है। कोई प्रश्न हो तो जरूर से पूछें। फिर यहाँ विराम करें।